हेलो 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 हेलो। कैसे हो? क्या मैच हुआ है कल? क्या मैच हुआ है? क्या मैच हुआ है? फुल फुल ऑन तबाही। सबकी तरफ से एक्चुअली। शुरू शुरू में तो सिर्फ अभिषेक ही लगा रहा था। ट्रेविस हेड थोड़ा स्लो चल रहा था। वो भी पगला आदमी है, अब उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कब वो फटे कब ना फटे। बट बाकी जो तीन लोगों की हिस्से में जो आई है स्ट्राइकिंग, ट्रेविस हेड के अलावा, वाह, क्या तोड़ फोड़ के रखा है सबने। सारी पार्टनरशिप्स, आई थिंक तीन तीन एक पार्टनरशिप्स थी। सारी पार्टनरशिप्स लगभग क्या कहते हैं, 200 के अराउंड की चल रही थी। 200 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहे थे पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स सोच लो। फुल ऑन तबाही। क्या मैच हुआ है कल। और दिल्ली वालों से यही लग रहा था यार, कहीं टॉस जीत के उसको फर्स्ट बैट ना दे दे। एसआरएच वालों को टॉस जीत के हमेशा खुद बैटिंग लेनी चाहिए, ये हैदराबाद वालों। और कुछ हद तक आरसीबी वाले, कुछ हद तक इन लोग को ज़्यादातर चेज़ ही कराना चाहिए। क्योंकि चेज़ में खासकर हैदराबाद वाले ये बहुत फंसते हैं चेज़ करते टाइम। यहाँ यही पे गलती कर दी अक्षर पटेल ने टॉस जीत के। फिर तो जो उसने कैप्टनसी में गड़बड़ की है, ओए होए होए, अक्षर पटेल भारी पड़ गया कल दिल्ली को। अ, ऐसे नहीं चलेगा यार, ये कंप्यूटर वाला गेम नहीं चलेगा। जो उधर बाहर एक डगआउट में एक अंकल बैठा रहता है उस पे कंप्यूटर पे एनालिस्ट जो बैठा रहता है, उसके हिसाब से गेम नहीं चलेगा यार। गेम नहीं चलेगा। सीधा चलते उस पे स्कोर कार्ड पे। ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, इन्होंने डीसी वालों ने टॉस जीत के बैटिंग दे दी हैदराबाद वालों को। और पावर प्ले तक तो ठीक था, क्योंकि ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ था और उसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा था ओवरऑल मामला। हालांकि इसने अभिषेक शर्मा ने तो शुरू से ही खींच के रखा था। ट्रेविस हेड ही स्लो चल रहा था। पावर प्ले में बनते हैं 67 रन बिना विकेट खोए एसआरएच वालों के। फिर उसके बाद एक तो ट्रेविस हेड आउट होता है, अक्षर पटेल ने उसका विकेट लिया। अच्छा कैच पकड़ा है उसने, समीर रिजवी ने। बट फिर जो वो गेम चली कि यार लेफ्टीज है क्रीज पे, तो कुलदीप और अक्षर नहीं डालेंगे भाई। ऐसे नहीं चलता है यार। आपका मेन जो बॉलर है उसको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। मेन बॉलर्स को उनकी जो कोटाज है ओवर्स ओवर्स की, वो फिनिश करने ही पड़ेंगे। ये कंप्यूटर वाली क्रिकेट चलती नहीं है। और मैं इसका बहुत पहले का खिलाफ हूँ ये कंप्यूटर क्रिकेट से। यार नहीं चलती ये। मैच के पहले मैच के बाद चलती है एनालिसिस करने में। ड्यूरिंग मैच ये नहीं चलती। ड्यूरिंग मैच इसके हिसाब से जा ही नहीं सकते। क्या था, अभिषेक शर्मा नॉट आउट, 135 रन्स 68 बॉल में। क्या खेल के गया है लड़का। दो चांसेस थे जहाँ पे ये आउट हो सकता था। एक वो आई थिंक 50 के अराउंड खड़ा था। वहाँ पे एक स्टंपिंग मिस होता है राहुल से। राहुल बॉल गैदर नहीं कर पाया और स्टंपिंग का चांस खो दिया। और एक ड्रॉप कैच था, वो भी पकड़ा जाना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे वो कैच जो छोड़ा, सॉरी, वो स्टंपिंग की अपॉर्चुनिटी जो छोड़ी राहुल ने, मेरे हिसाब से वहीं पे ये मैच हार गए थे दिल्ली वाले। क्योंकि उस टाइम तक तो आउट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। काफ़ी सारी थिंग्स, बहुत सारी थिंग्स अगेंस्ट डीसी जा चुकी थी उस टाइम तक। फिर उसके रन्स
10 चौके, 10 छक्के, लगभग 100 रन, लगभग नहीं, पूरे ही 100 रन्स उसके बाउंड्री से आए हैं अभिषेक शर्मा के। 10 चौके, 10 छक्के। अनबिलीवेबल यार, ये लड़का 24 में देखा था किस माइंडसेट से हैदराबाद वाले आएंगे, किस फ्रीडम के साथ ये लोग खेलेंगे। ये लोग डरते नहीं है विकेट खोने से। ये अगर 30 रन पे 6 विकेटें भी गिर जाए इनकी, फिर भी जो सातवां आठवां जो बैटर होगा वो फिर भी आके घुमाएगा। उनका एक क्लियर प्लान है, एक ही तरीके से खेलना है। T20s में वो इनिंग एंकर नहीं करनी, डीप नहीं लेके जाना। फ्रॉम बॉल वन बैट घुमाना है, फ्रॉम बॉल वन बाउंड्रीज निकालनी है। और ये 24 में वो देखा ही था। पूरे टूर्नामेंट सारे टुल्ले चले थे, बस वो फाइनल में मिचेल स्टार्क पहली ओवर में एक तो ट्रेविस हेड को बोल्ड कर गया, और आई थिंक अभिषेक भी आउट हो गया था जल्दी फाइनल में। आई थिंक वो एक ही ओवर में दो लेके गया था मिचेल स्टार्क, ऐसा ही कुछ था। और जब ऊपर से दो गिर गए जल्दी, फिर प्रेशर आ गया, उतना बड़ा टोटल खड़ा हो नहीं पाया जितना ये खड़ा करना चाह रहे थे, या जितना उस ग्राउंड पे डिज़र्व करता था पार स्कोर। और फिर हार गया SRH वाले। तो पैट कमिंस अभी है नहीं, लेकिन बिना पैट कमिंस के ये लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं हैदराबाद वाले। आई थिंक अब तो टॉप 4 में भी आ गए कल की जीत के बाद। और पैट कमिंस भी आ ही जाएगा। आई थिंक एक दो मैचेस की बात है, फिर पैट कमिंस भी आ जाएगा। और पैट कमिंस ऑन फील्ड, वो उसकी जो कैप्टनसी है, वो जो बैकिंग देता है ना प्लेयर्स को, बैटर्स को, फील्डर्स को, बॉलर्स को, वो जो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है, जिसके कारण पंजाब अभी ऊपर चल रही है। रिकी पॉन्टिंग बैठा है उधर। उसको तो उतना नहीं देखा था, बहुत कम देखा था खेलते हुए। बट वो जिस माइंडसेट से खेलता था, जिस माइंडसेट की उसकी टीम थी उस टाइम पे, वो तो सबने देखी है। उनको कोई खौफ नहीं रहता ऑपोजिशन का, उनका यही है कि हम खौफ पैदा करेंगे सामने वाले बंदे में। सेम चीज़ पैट कमिंस ला रहा है SRH की कैंप में। और अभी तो वो है नहीं, वो तो साइड लाइन से गाइड करता रहता है जितना वो कर पाए। बट ऑन फील्ड ईशान किशान, जब से उसने ग्लव्स छोड़े हैं, जब से उसने कीपिंग उसको दी है, क्लासन को नहीं दी, किसको दी, सलील, जब से सलील को उसने ग्लव्स दिए हैं ईशान किशान ने, ईशान किशान भी बहुत एक्टिव लग रहा है। ईशान किशान भी एज कैप्टन लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब वो सही कर रहा है। बट बस एक ही है, ग्लव्स क्लासन को देने चाहिए थे, सलील को नहीं। मेरा एक यही कहना है। बट चलो कोई नहीं। अभी तक तो पे ऑफ कर रहा है। आगे चल के देखते हैं। अभिषेक शर्मा 135 नॉट आउट 68 बॉल में। अनबिलीवेबल यार, वो क्या करके गया है। 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके गया है 10 ओवर खेलने के बाद। ट्रेविस हेड 37-26 में। ट्रेविस हेड वो पता नहीं, उसका रिदम ही नहीं बैठ पा रहा ट्रेविस हेड का, उसको मज़ा नहीं आ रहा। उसका टाइमिंग ही नहीं बैठ पा रहा, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा खेलते हुए। उसका समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। ईशान किशान अच्छा खेल रहा था, अनफॉर्चुनेट वो रन आउट हो गया। नीतीश राणा ने बॉल डाली, अभिषेक ने सीधी ही प्ले कर ली, और वो नीतीश राणा का हाथ बीच में लग गया, और फिर बॉल विकेटों पे लग गई। और ईशान किशान उस टाइम पे आउट ऑफ क्रीज था। अनफॉर्चुनेट रन आउट उसके लिए। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम वो रहा क्रीज पे उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। 25 करके गया है 13 बॉल में। और फिर उसके बाद हनरिख क्लासन 37 रन्स इन 13 बॉल्स। ये है हेनरिक क्लासन। ये मैं पहले से कह रहा था, इसको ऊपर ऊपर भेज के जल्दी आने में इसको मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये खुद फंसता है कि एंकर करूँ, अटैक करूँ, क्या करूँ। इसको आई थिंक कब आया था, 16वीं ओवर में आया था आई थिंक क्लासन। 15वें 16 में आया था क्लासन। 4 एक ओवर थी,
और अगर 4 ओवर थी तो उसमें 13 बॉल खेल के गया, आधी बॉल खेल के गया अगला, और देख लो क्या करके गया है। उफ, तबाही सब की तरफ से तबाही। 189 का स्ट्राइक रेट, 142, चलो हेड का तो ऑफ डे ही था। ईशान किशन 192 का बन रहा है, बट अगर एक रन और होता तो वो 200 का हो जाता स्ट्राइक रेट। हेनरिक हेनरिक क्लासन 285 लगा लो, 285 का स्ट्राइक रेट। सब ने तबाही मचा के रखी है हैदराबाद वालों ने। एक क्लियर प्लान, सब लोग आके ठोकेंगे, कोई डीप नहीं लेके जाएगा, कोई एंकर नहीं करेगा, कुछ नहीं। ये वाली ड्रामागिरी कोई करेगा नहीं, सब एक ही माइंडसेट से खेलेंगे। और इस बाय द वे इस माइंडसेट में एक बंदा और अननोटिस जाता है नीचे, वो है अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा ने भी क्या क्या तबाही मचाई है, वो पिछले साल देखा था अनिकेत को, कि वो भी फुल तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो भी देख देख के उड़ाता है मिडल ऑर्डर में। उसकी बैटिंग नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली 2 ही विकेटें गिरी थी और 20 ओवर में। और 20 ओवर में भाई ये जो तबाही थी, 242 रन्स कम बने जिस हिसाब के ये लोग जा रहे थे। रन्स कम बने थोड़े बहुत, बट जीते हैं कुछ 50 ऑड रन से, तो तो क्या ही फ़ायदा बोलने का कि रन्स कम बने हैं। एक्स्ट्राज 8 एक्स्ट्राज है, 8 के 8 वाइड के थ्रू है। इसके बाद बोलर्स, यार बोलर्स का दिन नहीं था। अभिषेक को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ऐसी ऐसे जब टुल्ले जब चलते हैं ना, खास करके एक आधा जब जब ऐसा चलता है, तो मानना पड़ेगा यार वो बैटर का दिन था। उसने आउट प्ले किया है सारे बॉलर्स को। और इसमें इस पे भी आते हैं अक्षर पटेल पे। रुक जाओ। मुकेश 4 ओवर 53, एक वाइड, चलो ठीक है, बट विकेट किसी को नहीं मिली, बस एक अक्षर लेके गया था और एक वो ईशान किशन रन आउट हुआ था। मुकेश कुमार तो ज़्यादातर महंगा ही रहा है। वो तो उसकी जितने भी ओवर्स थे वो उसने स्टार्ट ठीक किया, फिर तो महंगा 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 ऐसा ही उसका ट्रेंड रहा है। नीतीश राणा उसने 2 ओवर ठीक डाला है, बट 2 ओवर में उसके 20 प्लस के रन्स है, तो वहीं पे वो मार खा गया नीतीश राणा। और नीतीश राणा पार्ट टाइम स्पिनर बाय द वे, 4 ओवर डाल के ही जाता है नीतीश राणा। 2 वाइडें डाली है वो तो चलो ठीक है, अब वाइडों पे तो कितनी ही बात कर लेंगे। लुंगी 4 ओवर 41 अच्छा बॉल डाल के गया है। उसने कंट्रोल किया है थोड़ा बहुत इनको, बैटर्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है। 10 की इकोनॉमी बन रही है, बट अगेन बाकियों से तो अच्छा ही है। इसके बाद कौन है, अक्षर। अक्षर 2 ओवर डाल के गया है। एक विकेट मिली है उसकी, अभिषेक ना ट्रेविस हेड की मिली है उसको। कुलदीप भी 2 ओवर डाल के गया है, और कुलदीप तो बहुत महंगा रहा है, उसके एक ओवर में ही 20 प्लस रन ऐसे कुछ पड़े थे। और नटराजन, नटराजन का भी समझ नहीं आ रहा, नटराजन का बेस्ट वो आ नहीं पा रहा। नटराजन का यॉर्कर किंग एक टाइम पे जब वो एसआरएच के लिए खेलता था, तब वो उसको तो बोल दो 6 यॉर्करें चाहिए, 6 की 6 यॉर्कर डाल के देगा तुमको, या ऑन क्रीज, ऑन ऑफ स्टंप, या वाइड लाइन यॉर्कर, वो सारे डाल के देता यॉर्कर एक टाइम पे। अब पता नहीं उसका वो सूथ बैठ नहीं रहा, उसकी रिदम बैठ नहीं पा रही, या तो उसको गलत टाइम पे ला रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा है नटराजन के साथ। कल तो उसने सारी 4 के 4 ओवर उसके उसके बाद डाली थी, 10 ओवर के बाद डाली थी नटराजन ने। बट यार समझ नहीं आ रहा नटराजन का क्या चल रहा है। और अब इस पे आते हैं स्पिनर्स पे। नीतीश राणा पार्ट टाइम स्पिनर, बहुत टाइम तक उसने डाली नहीं है बॉल। आई थिंक ये 7वां मैच, छठा मैच था दिल्ली का, और पिछले 5 में तो डाली ही नहीं, इस वाले में डाली, और डाली भी तो चारों चारों डाल के गया है, फुल कोटा डाल के गया है। और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ये दो दो डाल के जाते हैं। भाई अगर सबको कुटाई हो, सबकी वो मार पिटाई हो रही है ना बाय बैटर्स, तो अपने मेन बॉलर को ला के ही देखते एक बारी।
वो भले 4 ओवर में 60 रन दे के जाता है, लेकिन अगर वो 1-2 विकेट निकाल के जाता तो ये वाली बात है कि यहाँ पे कोई कैप्टन्स है, जैसे रोहित हो गया, एमएस हो गया, कुछ हद तक श्रेयस भी हो गया। ये लोग ना वो एनालिटिक वाला वो कंप्यूटर क्रिकेट नहीं खेलते कि इसके अगेंस्ट इसको नहीं खिलाते, बैड मैचअप है, वो ये फलाना है ढिमका है। ये लोग वो वाली क्रिकेट नहीं खेलते। ये लोग गट फील पे जाते हैं कि ये मेरा मैच विनर है, ये भले 15-20 रन के लिए जाएगा इस ओवर में, बट अगर वो एक ही विकेट निकाल देगा ना, तो भले इस आदमी के फिगर्स खराब हो जाएंगे, बट बाकियों के तो सुधर जाएंगे ना, क्योंकि हिटर आउट हुआ है। तो उसको रिस्क लेना चाहिए था यार। अक्सर अक्सर की कैप्टनसी बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है अक्सर ने कैप्टनसी के थ्रू कल। अ, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया, कोई गेम प्लान ही नहीं लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हैंडल करना है अभिषेक को, ट्रेविस हेड को, बस। अच्छा, और अक्षर ने ही विकेट निकाली, और उसने निकाली भी ट्रेविस हेड की, तो कम से कम भाई उसी कॉन्फिडेंस को लेके आ जाता है कि यार मैं इसको, ईशान को और अभिषेक को भी आउट कर लूँगा। वही कॉन्फिडेंस लेके आ जाता। जैसे उस दिन चेन्नई वालों ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया ना मैथ्यू शॉट में कि ऑफ स्पिनर है तो निकाल देगा विकेट ऊपर से। 2 ओवर दी पावर प्ले में, पहली 2 काम आ गई, तीसरी ओवर पे बहुत ज़्यादा रिस्क रिस्क था। नॉर्मली कोई नहीं देता, उन्होंने रिस्क लिया देने का। चलो कुटाई हो गई, कोई इश्यू नहीं है। कम से कम अगला अगला ये है कि 3 ओवर तो वो ख़त्म करके गया है ना। 2 ओवर में तो उसने कंट्रोल किया है, 1 ओवर में मार पड़ भी गई तो भी कितना ही बड़ा नुकसान हो गया। तो वो वाली बात। हाँ, अगर वो तीनों ओवर वो मार खाता, तो फिर गाली पड़ती पूरी टीम को कि यार ये क्या लॉजिक है। बट पहले 2 ओवर में तो वो पे ऑफ किया ना रिस्क। तो उस हिसाब से कि रिस्क लेना चाहिए, ये सिर्फ वो एनालिस्ट के चलते नहीं, उसके कंप्यूटर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मैचअप्स वगैरह ठीक है, वो एक गेम प्लान बनाने में काम आता है, बट ऑन ऑन फील्ड ऑन द स्पॉट भी कॉल्स लेने पड़ते हैं यार। तो कैप्टनसी ने बहुत लेट डाउन किया है कल अक्षर पटेल ने। अगर ये दोनों आ जाता है, अगर अक्षर एंड कुलदीप ने 4-4 ओवर डाले, आई थिंक तो 2 विकेट एक्सपेक्ट कर ही लोगे। चलो अक्षर ने तो एक निकाला है, तो 3 विकेट 8 ओवर में दोनों के एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। क्या ही पता अगर वो अभिषेक या किशान जल्दी आउट हो जाता, तो शायद बाकियों पे प्रेशर आ जाता है कि विकेटें गिर रही है, उसके चक्कर में वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते, उसके चक्कर में मिस हिट में चांसेस और क्रिएट होते, क्या पता। बट अगलों ने रिस्क ही नहीं लिया, अगले कंप्यूटर क्रिकेट खेल के गए, कंप्यूटर कंप्यूटर क्रिकेट खेल के भी हार के गए दिल्ली वाले। 2 ही विकेटें गिरी है, एक तो ट्रेविस हेड, वो तो अक्षर पटेल ने उसको आउट किया, और ईशान किशन वो रन आउट बाय नीतीश राणा, वो हिट बैक किया है स्ट्रेट, बीच में नीतीश का हाथ आ गया। पार्टनरशिप्स देख लो यार, पावर प्ले में 67 रन्स थे उनके। पावर प्ले उनका स्लो था ट्रेविस हेड की वजह से, अगला फटा ही नहीं। पार्टनरशिप्स 97 53 बॉल में ये थोड़ा स्लो था, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड। फिर सेकेंड विकेट पार्टनरशिप 79 35 में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। फिर 66 32 बॉल में अगेन 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट। तो तबाही मचा के गए ये एसआरएच वाले। और दिल्ली वालों ने तो फुल मूड ख़राब किया है। एक तो बापू ने मूड ख़राब किया था उसमें कैप्टनसी में ऑन फील्ड, और फिर ये बैटर्स बैटर्स तो चलो 2-3 लोगों ने जान मारी है, बट कितनी ही जान मार लेते दिल्ली वाले। दिल्ली वाले 195 फॉर 9 करके जाते हैं, हारते हैं कितने 52 3 47 रन से, है ना। हाँ, 47 रन से हारते हैं दिल्ली वाले।
195 करके जाते हैं 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों के बाद। निशंका 8 करके जाता है 6 बॉल में। राहुल 37 करके जाता है 23 में। राहुल का एक टाइम पे लगा था चलो उसने एंकर कर लिया है, वो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है बाउंड्री की वहाँ पे वो लगा भी रहा है। उतना उतना सारा प्रेशर बनने नहीं दे रहा राहुल। बट यार इन लोग का ना टॉप ऑर्डर यार जम नहीं रहा। चलो नीतीश राणा ने इस मैच में तो अच्छा किया है। नीतीश राणा 57 करके गया है 30 बॉल में। राहुल एंड नीतीश ने बहुत अच्छा वो खींचा था। राहुल का 161 का स्ट्राइक रेट और नीतीश का 190 का स्ट्राइक रेट, उन्होंने अच्छा खींचा था। बट यार टॉप ऑर्डर ना इनका सेट नहीं हो पा रहा। पिछले मैच में करुण नायर को भेज दिया इन्होंने नीतीश की जगह। और आई थिंक ओपनर्स में भी एक ये दिक्कत हो रही है कि यार दोनों लगभग सेम सेम टाइप के प्लेयर्स है। ये निशंका एंड राहुल, कोई टुल्ला है नहीं ओपनिंग में। इनका स्क्वाड क्या है? स्क्वाड प्लेयर्स कहाँ पे है? प्लेयर्स 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 26 स्क्वाड। अरे यार किधर है? हाँ, इनके पास बैटर्स कौन है? बैटर्स पे ही चलते हैं। बैटर्स स्टब्स, ना ना टॉप ऑर्डर में कौन है? टॉप ऑर्डर पृथ्वी शॉ है शायद, तो वो नहीं है आई थिंक दिल्ली के। इस साल वो स्क्वाड में नहीं है, इंजर्ड है ऐसा कुछ है। पृथ्वी शॉ मैंने कुछ पढ़ा था कि वो है नहीं कैंप में। टॉप ऑर्डर में निशंका है, एक पराग करके है, पता नहीं वो टॉप ऑर्डर का है कि नहीं है। अभिषेक पोरल टॉप ऑर्डर में खेल सकता है। राहुल है और करुण नायर है टॉप ऑर्डर, क्योंकि वो वन डाउन आता है। यार टॉप ऑर्डर में भी इनके पास कोई ज़्यादा है नहीं। आई थिंक समीर रिजवी जब सीएसके में था वो ओपनिंग ही करता था ना शायद। ओपनिंग ही ऐसे ही कुछ आता था समीर रिजवी। बट उसने हालांकि 2 मैच अच्छे जिता के रखे हैं चौथे नंबर पे, और कल भी उसने ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस दिया है। तो आई थिंक रिजवी का 4 नंबर तो फिक्स कर सकते हैं। बाकी तो उसके बाद ठीक है। रिजवी रिजवी के नीचे स्टब्स को ऊपर भेज सकते हैं क्या नीतीश की जगह? नीतीश जो वन डाउन आता है वहाँ पे स्टब्स को भेज सकते हैं क्या? क्योंकि स्टब्स भी वो ज़्यादा एंकर रोल वगैरह में वो अच्छा करता है। हम्म स्टब्स दोनों गेम खेल सकता है, एंकर भी और अटैक वाला भी उस हिसाब से। बट वो ज़्यादातर वो मिड में ही खेलता है, वैसे टॉप ऑर्डर में आता नहीं है ना साउथ अफ्रीका के लिए और ना उसके ईस्टर्न केप के लिए। आई डोंट थिंक वो टॉप ऑर्डर में आता है ईस्टर्न केप में भी। आई थिंक ओपनर्स यार इनको ठीक करना पड़ेगा। ओपनर में अगर अभिषेक पोरेल को डाल दे राहुल के साथ, लेफ्ट राइट बन जाएगा। और निशंका कहाँ पे है? अच्छा, निशंका भी राइट हैंडेड है तो अभी राइट ही दोनों आ रहे हैं ओपनिंग। अभिषेक पोरल को डाल के एक लेफ्ट राइट भी बन जाएगा। और पोरल को यार क्लियर ऑर्डर बोल देना कि बस घुमाना है तेरे को, उसको गेम चलाना, डीप लेके जाना, ये सब मत कहना उसको। आई थिंक अगर ऐसा करोगे तो शायद एक पावर प्ले में वो फ़र्क आ जाएगा दिल्ली की तरफ से। बिकॉज निशंका एंड राहुल अगेन दोनों सेम टाइप की वाइब्स देते हैं, दोनों एंकर वाली वाइब्स देते हैं, ज़्यादा तबाही वाली वाइब्स नहीं देते। और इतना वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाते पावर प्ले को अगर दोनों नॉट आउट भी चले गए तो। आई थिंक ये ट्राई कर सकते हैं अभिषेक पोरेल को खिला के। और एक ओवरसीज़ का वो स्लॉट भी खुल जाएगा क्योंकि निशंक का डगआउट में बैठा है। तो आई थिंक ये एक चीज़ कर सकता है, एक या दो चीज़ें अभिषेक पोरेल को खिलाने का निशंका की जगह। और शायद स्टब्स को ऊपर भेजने का, शायद।
ये तो टॉप ऑर्डर तो चलो ठीक करके गया है, निशंक का ही फ्लॉप होके गया है, बाकी तो राहुल एंड नीतीश राणा ने ठीक किया है। समीर रिजवी, यार इसने 2 मैच जिताया है, 6 मैच होगी, पहले 2 मैच इसने अकेले ने जिताया समीर रिजवी ने, फिर 2 मैच इतना गंदा फ्लॉप हुआ है, 2-3 मैच कि यार चलो लीवे दे दी उसको कि उसने 2 जिता के रखे अपने बलबूते पे। बट यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी समीर को। वो ठीक करके गया 146, इतना कुछ गेम को टेक ऑन नहीं किया ना, वो पीछे रहा 146 का स्ट्राइक रेट बैठ रहा है उसका, 41 करके गया है 28 में। बट उसको उसको और करना पड़ेगा यार समीर रिजवी को। डेविड मिलर फर्स्ट बॉल बोल्ड हो गया, डेविड मिलर उसको तो लगने ही नहीं दिया मलिंगा ने। स्टब्स 27 करके गया है 16 में, चलो वो भी हाथ पैर मार के गया अच्छा, 169 का स्ट्राइक रेट। आशुतोष शर्मा, यार जब तक आशुतोष आता है ना तब तक तो मैच लगभग ख़त्म ही हो जाता होता है। आशुतोष को ऐसे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में भेजते हो कि अगर वो एक ओवर में 6 छक्के लगाएगा तो ही कोई बात बन सकती है जाते जाते। बट ज़्यादातर तो ऐसी सिचुएशंस होती है आशुतोष के साथ। बट यार वो बहुत नीचे आता है आशुतोष, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आता है आशुतोष। आई थिंक अगर नीतीश को बेंच कर दे, स्टब्स को ऊपर कर दे और डेविड के बाद आशुतोष को भेज दे, ये अगर फिनिशिंग कॉम्बिनेशन बैठ जाए आशुतोष एंड डेविड का, तो शायद कोई बात बन जाए। उसमें फिर एक ये भी है ना, नीचे वो विपराज भी आ जाएगा। विपराज खेला है क्या, विपराज निगम? स्कोर कार्ड कहाँ पे है? हाँ, विपराज नहीं खेल रहा ना, विपराज को डाल दो नीचे, जगह खुल जाएगी, विपराज को डाल दो। विपराज भी अच्छा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि चलो एक ओवर में कोई 15 एक करने हैं, तो विपराज उसमें मैच निकाल सकता है। विपराज ने वो पिछले पिछले सीज़न 1-2 मैच अच्छे निकाले हैं उसने एंड में, तो ये भी एक हो सकता है। आशुतोष के बाद बापू, बापू इतना नीचे आया है, बापू कुछ करके नहीं जा रहा, ना बैट से करके जा रहा है, ना बॉल से, ना कैप्टनसी से यार। 3 बॉल में 2 रन, कुलदीप 2 बॉल 1 रन, और लुंगी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया उसकी मिलर की तरह। बॉलिंग पे चलते हैं, 7 वाइडे, कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि अगलों ने भी 8 वाइडे डाली है, तो वो नेगेट हो गया उस हिसाब से। दिलशान मधुशंका 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, अगले ने बॉल अच्छा डाला है, बॉल काफ़ी अच्छा डाला है। वो ज़्यादातर 8 एक रन ही देता रहा, 1 ओवर में उसको थोड़ा मार पड़ गया था। नीतीश रेड्डी बहुत महंगा रहा है यार, बहुत महंगा, वो कंसिस्टेंटली बहुत महंगा रहा है सारे ओवर्स में। 4 ओवर 57, कोई विकेट नहीं। ये एक चीज़ मैं मानता हूँ, मतलब एक चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी हैदराबाद वालों की, कि वो नीतीश रेड्डी को एक प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह यूज़ कर रहे हैं, उससे बैटिंग भी ले रहे हैं, फील्डिंग भी ले रहे हैं, और बॉलिंग भी फुल ओवर्स करा रहे हैं नीतीश रेड्डी से, तो ये एक चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है। एहसान मलिंगा, यार ये आदमी का ना स्टैट्स ही अलग है इस आदमी के। फर्स्ट 10 ओवर्स और लास्ट के 10 ओवर्स में इस आदमी की जो स्टैट्स है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है लगभग लगभग। पहले 10 में तो बहुत महंगा जाता है और विकटें भी कम मिलती है उसको, बट सेकंड 10 में विकटें ज़्यादा मिलती है और रन्स कम होते हैं इसके। और इसने जो 3 विकटें निकाली है, वो लास्ट ओवर में निकाली थी क्या? लास्ट ओवर कौन कौन डाल के गया? हर्ष, ना वो हर्ष ने निकाली, ओके। एहसान मलिंगा ने कहाँ पे है, 1 ओवर डाला था पावर प्ले में, 9 रन आए,
फिर 3 ओवर्स डाली है उसने 10वें ओवर के बाद। वहाँ पे 9 रन आए, 12 रन आए और 2 रन आए। तो टोटल कितना हो गया? अरे मेरे से मैच क्यों नहीं हो रहा? 23 रन आए। बहुत टाइम लग गया इतना वो गिनने में। 23 रन आए 3 ओवरों में, और 4 विकेटें आई है ईशान मलिंगा की। यार इस आदमी की जो सेकंड सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में जो स्टैट्स है, वाह! 23 रन और 3 विकेटें, वाह! इसके बाद शाकिब ने अच्छा बॉल डाला है। शाकिब ने ओवरऑल एक बहुत अच्छा बॉल डाला है। 4 ओवर 29, 1 विकेट। वो आई डोंट थिंक वो 10 के ऊपर उसने रन दिए थे उसके स्पेल में। बहुत अच्छा बॉल डाल के गया है शाकिब हुसैन। कहाँ पे है, कहाँ पे है? शिवांग शिवांग कुमार। 2 ओवर 28। शिवांग महंगा पड़ गया। उसके पहले ही ओवर में आई थिंक 20 एक रन आ गए थे। फिर उसने 8 एक रन दिए, ऐसा कुछ था। कोई विकेट नहीं मिले, कोई विकेट नहीं मिला अगले को। फिर ये हर्ष दुबे, आई थिंक पहले ओवर में उसको 9 या 10 रन ऐसे कुछ आते हैं। फिर उसने लास्ट ओवर डाली है इनिंग की, उसमें उसने 3 विकेटें निकाली है और 2 या 3 रन ही दिए है। हर्ष दुबे भी बहुत अच्छा फिनिश करके गया है। और यहाँ पे इन लोग की उसमें कौन है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं खुलेगा। मैनेजमेंट कहाँ पे है यार? एसआरएच को ना मानना पड़ेगा। एक कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक के साथ ये बहुत अच्छा करके जा रहा है। मैनेजमेंट क्या है इन लोग की? बेंच पे तो जयदेव बैठा है। सपोर्ट स्टाफ, हेड कोच डैनियल विटोरी। वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लगा हुआ है। आई थिंक स्पिन कोच है, बॉलिंग कोच है ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइड में। रायन कुक फील्डिंग कोच, मुरली स्पिन कोच, और रसल बैटिंग कोच, और वरुण एरन बॉलिंग कोच। यार ये जो कोचिंग स्टाफ है ना ओवरऑल, खास करके जो बॉलिंग को देखते हैं, बॉलर्स को देखते हैं, बॉलर्स को गाइड करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको मैच प्रेप जो कराते हैं बॉलर्स। यार ये मानना पड़ेगा कि एक टोटली इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप के साथ एक तो विकेटें निकाल रहे हो, रन्स भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर मैच में 200 प्लस रन दे रहे हो, हर मैच में विकेटलेस जा रही है बॉलिंग अटैक। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन जाती है इस सपोर्ट स्टाफ को, जिस हिसाब से ये बॉलर्स को लेके चल रहे हैं। एक तो वो प्रफुल्ल था, प्रफुल्ल हिंगे। एक ईशान मलिंगा है। ईशान मलिंगा ओवरसीज है, बट वो भी एक इनएक्सपीरियंस्ड ही मैं गिनता हूँ। वो क्या कहते हैं, बॉलिंग यूनिट का लीडर नहीं है ईशान मलिंगा, बट जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बन रहा है, वो स्पीयर हेड नहीं होता बॉलिंग यूनिट का, वो बन रहा है ईशान मलिंगा। शाकिब हुसैन अगेन न्यू बॉलर, हर्ष दुबे न्यू बॉलर, शिवम कुमार न्यू बॉलर, नीतीश रेड्डी चलो वो उसने खेले काफ़ी सीजन्स हो गए उसको खेलते हुए, बट बॉलिंग में भी नीतीश से पूरा काम ले रहा है। और वो महंगे भी हो रहे हैं, सस्ते भी, मतलब रन वाइज हैवी भी पड़ रहे हैं, और रन वाइज कम रन्स भी दे रहे हैं कभी कभार, बट विकटें वो निकाल पा रहे हैं। फंसी हुई सिचुएशन से वो विकटें निकाल पा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे जो दिल्ली वाले करके गए, दिल्ली का भी वो देख लेते हैं बॉलिंग में कौन है। अ, हेमंग बदानी हेड कोच, इयन बेल असिस्टेंट, मुनाफ पटेल बॉलिंग कोच, और जॉन मूनी फील्डिंग कोच। यार इन लोग का पता नहीं क्या है, दिल्ली वालों को इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक। अक्सर, कुलदीप, मुकेश चलो उसको लिस्ट में लास्ट पे रखोगे कोई इशू नहीं है, लुंगी, नटराजन, इतना एक्सपीरियंस्ड हैवी लोडेड बॉलिंग अटैक के साथ यार तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो।
कंप्यूटर क्रिकेट खेलना बंद करो, ऑन फील्ड क्रिकेट खेलो, गट फील पे जाओ। और ये देखो कथा, 107 पे दूसरी विकेट गिरती है और फिर यहाँ से 91 रन करने में 7 विकेट दे देते हो। 107 पे 2 और फिर 195 पे 9। यार पावर प्ले में तो ऑलमोस्ट मैच कर लिया था, बस एक विकेट गिर गई थी। उनके 68 थे 0 पे और दिल्ली वालों के 59 है एक विकेट पे। पार्टनरशिप्स बस वो नीतीशन राहुल वाली 86-45 में, फिर स्टब्स एंड समीर 59-33 में। और कुछ था ही नहीं यार, कुछ कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था, आए ही नहीं थे चेस करने। दिल्ली वाले दिल्ली वाले कंप्यूटर क्रिकेट खेलने आए थे, गलत पड़ गया उनका दाव। इस पे चलते हैं पॉइंट टेबल पे क्या है। पॉइंट टेबल पंजाब वाले अभी भी टॉप पे है। कल एक ही मैच था इसका, दिल्ली एंड एसआरएच का। एसआरएच वाले 7 मैच खेल के 8 पॉइंट ले चुके हैं, 4 जीत के। प्लस .8 में है उनका रन रेट, वो टॉप 4 में एंट्री मार चुके हैं। अब क्योंकि हाँ उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेली खेली है बाकी सबसे, तो उनका देखना पड़ेगा कि बाकियों का क्या सीन बनता है जब उनके साथ साथ हो जाते हैं मैचेस। बट आई थिंक एसआरएच वाले अच्छे शाउट में है, अच्छे कंटेंशन में है। अगेन दिक्कत यही है, टुल्लों से भरी मालगाड़ी कभी भी उल्टी हो सकती है। और जिस दिन उल्टी हुई उस दिन तो ऐसी उल्टी होगी, हुई। कुछ कह नहीं सकते यार, ऐसा ऐसा रेच वालों पे कब चल जाए कब फ्लॉप हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कह सकते हैं कि पैट कमिंस अभी तक नहीं आया, वो आ जाएगा एक एक आधा मैच में, एक दो मैच में वो आ जाएगा वापस। तो उसके बाद तो और स्ट्रांग ही होगी इनकी फिनिशिंग, बैटिंग वाइज और बॉलिंग भी। उनको एक लीडर मिल जाएगा बॉलिंग में भी, तो और स्ट्रांग ही होगी इनकी। फिर डीसी वाले, यार डीसी वाले वही काम ना कर दे जो पिछले साल हुआ था कि एक टाइम पे आई थिंक 7 मैचों में आई थिंक 5 या 6 जीत के रखे थे इन्होंने। और फिर अचानक से ऐसे हारने लगे थे कि फिर आउट ही हो गए कंटेंशन से, टॉप 4 की कंटेंशन से। तो अब देखना पड़ेगा, राजस्थान वाले भी अगला हारे अगला मैच तो उनका भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्योंकि राजस्थान, आरसीबी एंड पंजाब, ये बहुत लोगों ने ये सीमेंट करके रखी थी कि ये तो फिक्स्ड है। बट आई थिंक सबकी एक एक मैच और हो जाने देते हैं, फिर सबके साथ हो जाएंगे, फिर जज कर लेंगे कौन कहाँ पे है। जीटी वाले, यार उन किसी को खड़ा रहना चाहिए था वो प्रीवियस मैच में मुंबई के अगेंस्ट। गिल, तिवतिया, शाहरुख, कौन था और फिलिप्स को भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए था। जीटी वालों का भी कुछ फिक्स नहीं होता, टॉप ऑर्डर में रन नहीं आए तो फिर बर्बाद है। आरआर वाले हैविली डिपेंडेंट है वैभव और जायसवाल के ऊपर, ये भी मानना पड़ेगा। एमआई वाले तो चलो कैसे तैसे करके जीते हैं एक मैच ओपनिंग मैच के बाद। अब कमबैक तो नहीं कहूँगा उनका, बट देखते हैं कैसा होता है। और सेम चीज़ इन लोग की चेन्नई वालों के लिए भी। लखनऊ वाले तो बर्बाद ही है, वो तो बर्बाद ही है। वो तो कलकत्ता को पीट के गए थे, उधर से 2 आए थे पॉइंट, वो बर्बाद ही है। कलकत्ता तो, हम तो अलग ही रेस में है यार। लोग क्या कहते हैं, फाइट कर रहे हैं उसकी, प्लेऑफ के लिए, फाइनल खेलेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे ना। हमें चाहिए वुडन स्पून, हम अलग ही रेस में है भाई। तो ये था पॉइंट्स टेबल। ज़्यादा चेंजेस है नहीं, क्योंकि एक ही मैच हुआ है तो दो दो ही टीम्स पे फोकस करना है। अब इस पे चलते हैं टुनाइट। टुनाइट कौन है टुनाइट, Who's going on tonight? मैचेस 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 मैचेस। आज रात को है लखनऊ और राजस्थान। ओके,
कहाँ पे है? भरत रत्न, अटल बिहारी, अच्छा। उसमें है, लखनऊ में। आज रात को कौन जीत रहा है, राजस्थान या लखनऊ? राजस्थान जीत रहा है, राजस्थान जीत रहा है। अ, अगर ऊपर वाले चले भी या ना भी चले राजस्थान वालों के, तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उधर से लखनऊ वाले बर्बाद घूम रहे हैं। अ, पंतिया के चक्कर में पूरी टीम ऊपर नीचे होके रखी है। अब पंतिया का बनता नहीं टॉप ऑर्डर में खेलना, वो फोर्स कर रहा है सिचुएशन टॉप ऑर्डर में। माकरम को ओपनिंग करनी चाहिए, उसको पता नहीं क्यों नीचे भेज दिया। पूरन को टॉप ऑर्डर में डालो, उसको वन डाउन पे आने दो निकलेश पूरन को, और पंतिये को 5वें पे आने दो। आयुष आयुष कौन सा है वो, आयुष बदोनी, उसके बाद पंत आए तो कुछ बात बनेगी इनकी। बॉलिंग यूनिट भी इनकी अच्छी है राजस्थान वालों की। बिश्नोई, आर्चर, बर्गर, ये अच्छे है। इनके लखनऊ वालों में कौन है बॉलर्स? स्क्वाड कहाँ पे? स्क्वाड प्रिंस यादव है, अवेश खान है, मोहम्मद शामी है। शामी उसको कुटाई हुई है पिछले मैच में, अवेश खान भी ऐसे कोई खौफ नहीं पैदा कर रहा। प्रिंस यादव थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, मोहसिन खान को खिला नहीं रहे। राठी इतना वो है नहीं कि कुछ कर लेगा, तो उस हिसाब से आई थिंक राजस्थान वाले जीत रहे हैं आज का मैच। कल बात कर लेंगे इस पे। अभी भी वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वीपीएन वाला इश्यूज, तो लाइव जाने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं कब सॉर्ट आउट होगा। हर उसकी वीडियोस में एंड में मैं कहता जाता हूँ कि अभी तक वो चल रहा है इश्यूज। काश मैं कह दूँ कि वो सॉर्ट आउट हो चुका है, काश काश काश। इसके बाद क्या ही था, इसके बाद तो और कुछ नहीं था, कुछ याद नहीं आ रहा। कोई कुछ है इंजरीज वगैरह को लेके, उसमें जब उस टीम के मैचेस आएंगे तब बात कर लेंगे। तो इतना ही है। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट कर लेना कि कौन जीत रहा है आज, राजस्थान और इसके लखनऊ के बीच। और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कल मिलते हैं लखनऊ एंड राजस्थान के रिजल्ट के साथ।